लिए बहुत एक महत्वपूर्ण रेंज है, क्योंकि इसका काफ़ी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की चुनौतियाँ भी अलग प्रकार की हैं। तो इसलिए आज इस यात्रा के दौरान मैंने अपने जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे इस बारे में चर्चा की थी कि हमारे क्या इस समय चुनौतियाँ हैं और उनको हम किस तरह से हमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। और ड्रग्स के अगेंस्ट प्रभावी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्पष्ट निर्देश हैं और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत भी हैं। और गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उसमें हमारी तरफ से बढ़ोतरी भी हुई है इस तरह के। और आपने देखा होगा कि इस वर्ष में जिस तरह से कई एमडी की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, तो जो प्रयास हैं, आपने देखा होगा कि हमने जो एएनटीएफ को सक्रिय किया है उसकी चौकियां कार्यशील हो चुकी हैं और प्रतिदिन आप कोई ना कोई कार्रवाई देख रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। तो ये सब प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं और इनको लगातार और बढ़ाया भी जा रहा है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा की। पुलिस के समक्ष जो ड्रग है ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इसकी एक अलग चुनौतियाँ होती हैं। और किसी भी तरह का जो हमारा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, इसमें हमारे जो मृत्यु होती हैं वो उनको रोकना हमारे लिए चुनौती है। अभी राज्य सरकार के निर्देश पे एक अभियान भी चल रहा है, जो वाहनों में जो गलत तरीके से चलाते हैं या गलत उसमें चीज़ें लगाते हैं, तो उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है लगातार। इसके अलावा जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं, जो उनको हम किस तरह से आगे अपराध करने से रोकें, ये हमारे लिए एक चुनौती रहती है। साइबर क्राइम जो है वो जिस तरह से बढ़ा है, उसको लेके राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के बजट में, उससे पहले भी लगातार इस पर फोकस करते हुए हमें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारी जो निगरानी है साइबर क्राइम में, उसको हमने बढ़ाया है और सभी जो हमारे साइबर थाने हैं उनको टूल्स उपलब्ध कराए हैं, जिनसे कि उनका इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके। और ये साइबर क्राइम इस वर्ष में हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि इसको हम किस तरह से कम करें। और साथ ही साथ 1930 जो नंबर है कंप्लेंट्स का, उस पर जो हमारे ऑपरेटर्स बैठते हैं, उस पर हमारे कॉल करने की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा रहे हैं लगातार, ताकि लोग अगर उसको कॉल करके अपनी कंप्लेंट करना चाहें तो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़े, उसमें कम से कम समय में हम उनको अटेंड कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी विजिट के दौरान 1930 को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया था। तो उस क्रम में राज्य सरकार की मदद से हम इसको और अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रयास करें। ह्यूमन ट्रैकिंग की को लेकर अगर आज ये मामला देखें, कल एक्सपोज हुआ है, उसको लेकर पुलिस किस तरह से प्राथमिकता देगी? इससे हर ज़िले में कार्यशील हैं और इसमें लगातार एक अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी रहती है। मुख्यालय स्तर पर भी एडीजी सिविल राइट्स इसकी हमेशा समीक्षा करते हैं। इस महीने में एक अभियान भी चल रहा है मिसिंग बच्चों को लेके, तो इसमें लिए निरंतर वर्ष भर ये हमारे फोकस में रहता है और इसमें अच्छी से अच्छी कार्रवाई करने का प्रयास रहता है।